प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। नामिक प्रकरण के अंतर्गत हम सभी रमा शब्द के रूपों की रूप सिद्धियां कर रहे थे और हमने षष्ठी विभक्ति तक के रूपों की रूप सिद्धियां पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम सप्तमी विभक्ति जो रामायाम है एक वचन रूप, उसकी रूप सिद्धि करेंगे। तो रमा शब्द सप्तमी विभक्ति के रूप होते हैं रमायाम, रमयो और रमासु। रमायाम ये एक वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सर्वप्रथम वो ही हम रमा शब्द किससे बना है ये देख लेंगे। रमु क्रीड़ायाम धातु से अच प्रत्यय लगेगा, नंदी ग्रही पचा दिव्य लूणी न्यच्य सूत्र से, तो रम बन जाता है। इसके पश्चात आकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगा दिया जाता है अजाद्यस टाप से, तो रमा शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी। मैंने पूर्व में आपको पहले ही बता दिया था और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि रमा शब्द आबंत है। आबंत क्यों है? आप जिसके अंत में है वह आबंत कहलाता है। और आप किस में से शेष रहता है? आप शेष रहता है टाप, डाप और चाप में से। अब टाप में से टै की संज्ञा और लोप हो जाने पर आप शेष रहता है, डाप में से डै की संज्ञा और लोप हो जाने पर आप शेष रहता है, और चाप में से चै की संज्ञा और लोप हो जाने पर आप शेष रहता है। तो यहाँ पे जो रमा शब्द है वह क्या है? टाप प्रत्यय से अंत हो रहा है इसका, और टाप में से आप शेष रहता है, तो आपके अंत वाला है, इसलिए रमा शब्द हो गया आबंत। और रमा शब्द के आबंत होने की वजह से ही इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुए बिना ही इसमें सुप का आगम हो जाता है, यानी सुप प्रत्यय का आगम हो जाता है बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए ही। क्योंकि प्रत्यय परश्चय इन दोनों सूत्रों के अधिकार में जो न्याय प्रातिपदिका सूत्र है वह कहता है कि ण्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से सुबंत प्रत्यय लगते हैं। एक तो ण्यंत यानी णी में णी प्रत्यय जिसके अंत में है, एक आबंत यानी आप प्रत्यय जिसके अंत में है, और एक प्रातिपदिक। इन तीनों प्रकार के शब्दों से क्या लगता है? सुप प्रत्यय का आगम होता है। तो यहाँ पे देखिए रमा शब्द है जो आबंत है, इसलिए अपन को यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा किए बिना ही सुप प्रत्यय का आगम हो जाता है। तो प्रत्यय परश्चय और न्याय प्रातिपदिका इन तीनों सूत्रों के अधिकार से स्वजस अमोट इत्यादि सूत्र से 21 सुप प्रत्यय रमा शब्द से लग जाते हैं और रूप बन जाता है रमा प्लस सुप। अब सारे के सारे 21 प्रत्यय लग जाते हैं, तो सारे के सारे 21 प्रत्यय तो यहाँ एक साथ लगने से रहे। तो अब यहाँ 21 प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय सही लगेगा या सही रहेगा? तो यहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप की सिद्धि कर रहे हैं। तो इसके पश्चात अगला सूत्र आता है सुप है, जो सूत्र क्या कहता है कि जो 21 सुप प्रत्यय थे उन 21 सुप प्रत्ययों को 7 त्रिकों में विभाजित किया गया था। तो ये सुपय सूत्र कहता है कि प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं उनको क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। यानी यह है सुपय सूत्र। प्रत्येक त्रिक के तीनों प्रत्ययों को, जिनमें प्रथम प्रत्यय है उसको एक वचन संज्ञा, द्वितीय प्रत्यय है उसको द्विवचन संज्ञा, और तृतीय प्रत्यय है उसको बहुवचन संज्ञा कर देता है। तो सप्तमी विभक्ति के भी 3 प्रत्यय थे, नी, ओस और सुप प्रत्यय। तो नी को ये एक वचन संज्ञा कर देता है, ओस को द्विवचन और सुप को बहुवचन संज्ञा कर देता है। इसके पश्चात द्विकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अगर कहीं पे एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन का प्रत्यय लगाना चाहिए, और कहीं पे द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन का प्रत्यय लगाना चाहिए।
तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन की विवक्षा हो रही है, इसलिए सप्तमी एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? णी। ये तो सुपों में से शेष रह जाएगा यहाँ पे, और अन्य सुपों का यहाँ पे लोप हो जाएगा। यानी सुपों में से सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्यय है णी वह शेष रह जाता है, और अन्य सुपों का यहाँ पे लोप हो जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं लस क्व तदित्य सूत्र से जो णी प्रत्यय का ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। लस्क्व तदित्य सूत्र प्रत्यय के आदित्य में स्थित ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो ण यहाँ पे क वर्ग है और क वर्ग है, और यह प्रत्यय के आदि में स्थित है, यानी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित है, इसलिए ण की लस्क्व तदित्य सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से उस ण का लोप हो जाता है। तो आपके सामने रूप शेष रहता है रमा प्लस ई, ये रूप आपके सामने शेष रह जाता है। अगला सूत्र आता है नेराम्न ध्यामनिभ्य। ये सूत्र कहता है कि अगर आबंत अंग से परे णी हो, आबंत अंग से परे क्या हो? णी, तो वहां पे जो णी है उसको आम आदेश हो जाता है। तो नेराम्न ध्यामनिभ्य सूत्र से आबंत अंग रमा शब्द से परे णी प्रत्यय है सप्तमी एक वचन का, तो उस णी प्रत्यय को क्या आदेश हो जाता है? आम आदेश हो जाता है। तो आपको पता है कि णी में से ई शेष रह रहा था, लेकिन यह है णी प्रत्यय का ही, तो णी प्रत्यय अपन मानेंगे। तो इस ई को क्या आदेश हो जाता है? आम आदेश हो जाता है, और यहाँ पे रूप बन जाता है रमा प्लस आम रूप बन जाता है। इसके पश्चात यड़ाप है सूत्र से आबंत अंग रमा से परे अगर नित्य हो, नित्य का मतलब है कि ऐसा प्रत्यय जिसमें से अण की इस संज्ञा और लोप हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए आम जो है आम णी की जगह आया है, तो स्थानीयबद्ध भाव से हम आम को, क्योंकि यह पूर्व में ई था उसके स्थान पर आम है, तो स्थानीयबद्ध भाव से यानी जो जिसके स्थान पर ये आया है ये वही कहलाएगा। तो इसी भाव से आम का जो अवयव है वह याट का आगम हो जाता है, यानी नी का अवयव याट का आगम हो जाता है। तो यहाँ आम से पूर्व याट का आगम हो जाता है, याडाप है सूत्र से। ये क्यों होता है? आबंत अंग से परे अगर नित्य हो तो उस नित्य के अवयव याट का आगम हो जाता है याडाप सूत्र से। तो याट का आगम हो गया और रूप बन गया यहाँ पे रमा, याट और आम। इसके पश्चात हलंत्यम सूत्र से याट का जो टय है उसकी संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से उस इत संज्ञक टय का लोप हो जाता है, तो रूप शेष रह जाता है रमायाः आम। इसके पश्चात अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से जो रमायाः का अंतिम आ और आम का प्रारंभिक आ, इन दोनों की जगह है आ आदेश हो जाता है। अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाती है और रूप सिद्ध हो जाता है रामायण। इस प्रकार से हम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप सिद्ध कर लेते हैं रामायण। इसके पश्चात सप्तमी विभक्ति जो द्विवचन रूप है वो है रमयोः। तो मैंने पूर्व में आपको बता दिया था कि षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन इन दोनों रूपों की रूप सिद्धि एक समान होती है। तो मैंने जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन की रूप सिद्धि की है उसी को ही आप सप्तमी द्विवचन की रूप सिद्धि भी मान लेंगे। उन दोनों रूपों की रूप सिद्धियों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अब अगला हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप होता है रमासु, तो उसकी रूप सिद्धि करते हैं। वही सर्वप्रथम आप रमु धातु से अच प्रत्यय लगा देंगे, रम बन जाएगा, और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगा के अजाद्यश टाप से रमा शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी। और बहुवचन की विवक्षा हो रही तो आप इसका 3 बार उच्चारण करेंगे या 3 बार इसको लिख देंगे, तो रूप बन जाता है रमा रमा रमा।
इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा के बिना ही प्रत्यय, परस्य और न्याय प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से सो, जस, अम, ओट इत्यादि सूत्र से 21 प्रत्ययों का रमा शब्द के पश्चात आगम हो जाता है। तो रूप बन जाता है रमा 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 प्लस सुप। अब सारे सुप 21 प्रत्यय एक साथ लगने को रहे। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय ही लगता है। तो वो किस प्रकार से लगता है, देखिए सुपय सूत्र आता है। तो सुपय सूत्र 21 सुप प्रत्ययों के जो 7 त्रिक थे और 7 त्रिक, प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय थे, उन 3 प्रत्ययों में जो प्रथम प्रत्यय था उसको एक वचन संज्ञा, द्वितीय को द्विवचन और तृतीय को बहुवचन संज्ञा, ये सुपय सूत्र कर देता है। तो सप्तमी विभक्ति के जो 3 प्रत्यय थे णी और सुप, इनको यह बहुवचन संज्ञा, णी को एक वचन संज्ञा, औस को द्विवचन संज्ञा और सुप को बहुवचन संज्ञा कर देता है। इसके पश्चात बहुशु बहुवचनम सूत्र आता है। वो कहता है कि कहीं पर अगर बहुवचन की विवक्षा हो रही है तो बहुवचन के प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाना चाहिए या बहुवचन के प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सप्तमी बहुवचन की विवक्षा हो रही है तो यहाँ पे सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय ही लगाया जाएगा। सारे 21 प्रत्यय थोड़ी लगेंगे। यहाँ पे सप्तमी बहुवचन की विवक्षा हो रही है तो सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय ही यहाँ पे लगेगा और सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय है सुप। तो यहाँ पे सुप प्रत्यय लग जाता है, अन्य सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है। तो रूप बन जाता है रमा 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 प्लस सुप रूप हो जाता है। इसके पश्चात सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से पूर्व और पर दोनों जगह समान विभक्तियां होने पर जो एक समान उच्चारित हो रहे थे रमा, उनमें से एक रमा शेष रह जाता है और अन्य रमा का लोप हो जाता है। इसके पश्चात हलंत्यम सूत्र से पै की इत संज्ञा और लोप, पै की इत संज्ञा होती है। सुपैक में जो अंतिम पै है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उस पै का लोप हो जाता है। तो सुप सु शेष रह जाता है और इस प्रकार से मिलाने पर रमासु इस शब्द की रूप सिद्धि हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज हमने रमा शब्द की जो 21 रूप है उनकी रूप सिद्धियाँ भी पूर्ण कर ली है। आगे की कक्षा में फिर हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।